Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This video is very important for all of you. जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट्स की कि सर प्लीज़ एसबीआई जे का एनालिसिस कर दो, जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं ये एनालिसिस लेट किया है मैंने, क्योंकि एसबीआई पीओ का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ उसका क्या सिनेरियो है। अभी तक कुछ शिफ्ट बाकी भी पड़ी है, ओनली एक ही डे को एग्ज़ाम हुआ है, फिर भी मैंने उसके बारे में बताया। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी था। मैं जब भी देखो कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है ना कि बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो डाइवर्जन ना आए उनमें, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? और मैं हर मतलब आपने देखा होगा मैं इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को डाइवर्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सबसे पहले तो अपना कर्म होता है। आपका जो एग्ज़ाम है मेन, तो उस पे फ़ोकस करना है, ये फालतू की चीज़ें हैं। सिलेक्शन करवाएगा वो आपकी स्टडी करवाएगी। हाँ, लेकिन जब मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों को डाइवर्ट कर रही है, उनको एक नीड है, उनको बूस्ट चाहिए, उस पॉइंट में वीडियो लेकर आ जाता हूँ। तो अभी मुझे ये लगा, ये जो एनालिसिस आज मैं करूँगा, ठीक है? आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप रियल में सिलेक्शन चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन चाहते हो, उसको पूरा वीडियो को देखना। जो बातें मैं बोलूँगा, उस पे थोड़ा ध्यान देना, कि उससे आपको पता लगेगा क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, कहीं आप डाइवर्ट तो नहीं हो रहे। क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ है एसबीआई जेईई की, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है, बहुत ही शानदार गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के लिए। तो ये कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मुझे लग रहे हैं कि जो डाइवर्जन के पॉइंट्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कहीं आप अपने जो आपका कर्म है उससे कहीं डाइवर्ट ना हो जाओ, और कहीं एक इतनी अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो, वो कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए मुझे मजबूर कर दिया। वैसे अगर मैं बताऊँ, तो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे इसके लिए, क्योंकि उनको मैंने समझा दिया कि रियल में सिनेरियो क्या है, क्या एनवायरनमेंट बना हुआ है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो ऑफलाइन वालों को तो बता देते हैं सारा कुछ, वो कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे, कुछ नहीं मांग रहे। अपने अब सभी के अकॉर्डिंग एक बार बात कर ही लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो मेन क्यूरीज वगैरह आ रही है, एक तो आ रही है सेफ अटेम्प्ट वाली, ठीक है? दूसरी आ रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली, फिर मेंस की स्ट्रेटेजी। हाँ, इसको है ना मैं अच्छा मान सकता हूँ पॉइंट। ये 2 पॉइंट अभी मैं बता दूंगा कैसे, किस तरीके के पॉइंट हैं, अब वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। कुल मिलाकर एक डाइवर्जन है, उसको अपने यहाँ पे खत्म करेंगे। पहले बात करें अपने सेफ अटेम्प्ट्स की, तो मैंने जब एनालिसिस किया था, वैकेंसीज का एनालिसिस किया था, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ करके कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था। उसमें आपने एक चीज देखी होगी, अपनों ने वहां पे देखा कि इस बार जो वैकेंसीज है वो इतनी शानदार तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कोई एक सिंगल स्टेट पूरा बर्डन लेकर नहीं बैठा। यानी बहुत सारे लोगों को अपने होम स्टेट से अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत ही शानदार उनके लिए अवसर हैं, एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ठीक है? कि वो अपने होम स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, आसपास के स्टेट से भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग जैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो अपने मैप पे किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने देखें, तो इस बार कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो पूरी तरह से बर्डन को झेल रहा हो। तो इस बार चाहे कोई कितना ही कुछ बता रहा है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं ये कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी, एक्सपेक्टेड ये है, वो है, कोई कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि इस बार लिख के ले लो, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। अनएक्सपेक्टेड 2 सेंस में होता है, एक सेंस में अनफेवरेबल मैनर में, एक फेवरेबल। लेकिन इस बार जो अनएक्सपेक्टेड होगा वो स्टूडेंट्स के फेवरेबल वे में होगा, यानी सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके। आई बात सुने। उसके बाद अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं, सेफ अटेम्प्ट्स कितने रहने चाहिए? देखो, ये डिफाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिस तरीके से शिफ्ट आई है, ठीक है? और जो शिफ्ट होती है कई इजी होती है, कई टफ होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो आपकी स्केलिंग होती है, ठीक है? यानी स्केलिंग बोले तो अपने बोले यहाँ पे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है ना, वो बताएगी आपको कि सिस्टम क्या रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग स्केलिंग होगी, पॉजिटिव स्केलिंग, नेगेटिव स्केलिंग, जो भी हो, नॉर्मलाइजेशन होगा, वो डिफाइन करेगा कि आपका सेफ अटेम्प्ट है क्या। सेफ अटेम्प्ट का मतलब मैं यही मानता हूं, जैसी स्केलिंग अभी चल रही है, जैसे आईपीएस पीओ मेंस में भी आपको देखने को मिली, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सेफ अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग यही है, आपकी 100% एक्यूरेसी, चाहे आपने अटेम्प्ट कम की हो। जैसे कुल मिलाकर एवरेज निकालें स्टेट्स का, जिस तरीके से वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं अगर एक आइडिया दूं आपको, अगर आपके 70+ अटेम्प्ट है ना, तो कोई रिस्क वाले जोन में नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक्यूरेसी का रोल प्ले होगा ही होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपके 60 65 कुछ एक स्टेट अपने लेते हैं जिनमें वैकेंसी ज्यादा है,
उन स्टेट में अगर 60 to 65 भी आपके अटेम्प्ट और एक्यूरेसी 100% है, अब नियरेस्ट 100 है, तो आपके सिलेक्शन के बढ़िया चांसेस हैं। तो घबराने वाली बात है नहीं है। कट ऑफ को डिसाइड नहीं कर सकते अपने, क्योंकि स्टेट वाइज हैं। अब डिपेंड करता है, अपने देखा था कि भीड़ कहाँ पे जा रही है, किस तरीके से लोग जा रहे हैं, और भीड़ भी नहीं, भीड़ भी नहीं, भीड़ के अंदर भी ये कि रियल में कंपटीशन देने वाले क्रीम लोग, क्रीम स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल गुजरात इस बार क्या था, सबका फोकस था गुजरात, चलो फोकस होगा, लेकिन गुजरात फोकस होने के बावजूद वहां पे लोग कैसे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे जा रहे हैं वहां पे, किस, क्योंकि अपने होम स्टेट से आप अप्लाई कर सकते थे, मतलब फॉर्म, मतलब एग्जाम सेंटर अप्लाई कर सकते थे, तो मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया है इस तरीके से, दूर दूर भी अप्लाई किया है। गुजरात जैसे कि इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कट ऑफ उसकी हाई चली जाएगी। डिपेंड करता है कि वहां पे स्टूडेंट्स कैसे गए हैं, मतलब कितने बड़ी तैयारी वाले या किस टाइप के स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट गए हैं या क्रीम स्टूडेंट गए हैं, टॉप नॉच जो स्टूडेंट्स गए हैं, कौन गया है वहाँ पे, पुअर जिनकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है वो स्टूडेंट, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जैसे राजस्थान वगैरह की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हाई रहता है, तो यहाँ पे इस बार क्या है कि पंजाब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, तो इसने भी थोड़ा सा क्या किया, बच्चों को खींचा है। लेकिन उसके अलावा महाराष्ट्र, एमपी ने भी खींचा है, क्योंकि वहाँ भी एलपीटी वाला इशू नहीं है, जम्मू ने भी खींचा है। तो सारे के सारे स्टेट है ना, एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से अगर अपने यहाँ पे बात करें ना, कोई बर्डन इतना खतरनाक है नहीं। तो कुल मिलाकर जो मैं कुछ कहना चाहूंगा वो यही बोलना चाहूंगा कि ना तो आप सेफ अटेम्प्ट को देखो, मैंने आपको आइडिया दे दिया थोड़ा बहुत, और ना ही आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मतलब होना चाहिए, क्योंकि इस बार अनएक्सपेक्टेड हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए मेंस का एग्जाम, क्योंकि जिस तरीके स्टूडेंट्स मेरे से क्योरी पूछ रहे हैं, और सेम स्टूडेंट कई बार वो क्योरीज आ चुकी है उनकी, तो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट अभी भी, हाँ ठीक है, मेरे से पूछते हैं क्योंकि मेरे पे फेथ है, थैंक यू सो मच उसके लिए, ठीक है कि आप मेरे पे फेथ करते हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूछ रहे हो, तो वो भी चीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने ध्यान देना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अपना वो मेंस का एग्जाम है, आप इससे डाइवर्ट मत हो। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट की एक चीज होती है, वो तैयारी तो कर रहा है मेंस की, लेकिन ऐसे होता है कि कैसे मेंस की तैयारी करूं, एक बार पता लग जाता कि भाई सेफ अटेम्प्ट है, कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, वो आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, उस आपकी शिफ्ट में कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस तरीके से होगा, वो चीजें डिफाइन करती है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वो रिजल्ट जो आएगा आपका, जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट यहाँ पे क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि वहां पे जाना क्या है। तो इसलिए ना आपका अभी जो मैं बात करूं, तो जो मेन फोकस आपका वो मेंस के एग्जाम पे होना चाहिए, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जो मेंस का एग्जाम है उससे पहले जब रिजल्ट आए, क्योंकि कई लोगों की ये भी है कि एक बार रिजल्ट आ जाए, ये तो भाई बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, पेपर फेल है मान लो आप, क्योंकि रिजल्ट एसबीआई देगा ना, उसके बाद में मुश्किल से 10 या 15 दिन, और ज्यादातर 10 से 1 दिन ही देगा आपको तैयारी का, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो इस पे आपको फोकस होना चाहिए, मतलब अपने कर्म पे फोकस करो। आपके सोचने से सेफ अटेम्प्ट मैं बता दूं, या आप सोच लो कितनी कट ऑफ जा सकते, उससे क्या हो जाएगा, उससे तैयारी हो रही है क्या आपकी, आपको कुछ नहीं सोचना, आप ये सोचो कि आपका सिलेक्शन हो गया। आप पढ़ोगे उससे खोओगे तो नहीं कुछ, खोओगे तो कुछ भी नहीं, काम ही आएगी वो चीजें। अगर सिलेक्शन हो गया, जैसे होगा, मैक्सिमम का सिलेक्शन होना है इस बार, जैसा सिनेरियो इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो गया, उसके बाद पछतावा होगा कि हमने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अब मेंस में इतना टाइम नहीं है, 1 मंथ का मान लो अपने पास क्या है, 1 मंथ का टाइम ही है, तो टाइम वेस्ट मत करो, बाद में 10 दिन ही बचेंगे, 1 मंथ को यूटिलाइज कर लो आप लोग। इन चीजों के साथ मत जाओ, थोड़ा सा सेंसिबल वे में सोचो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कितनी कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर दें, इस बार अनएक्सपेक्टेड होगा तो होगा, आप लिख के ले लो, ये बात होनी होनी है। जैसे मैंने एसबीआई पीओ के लिए बोला था कि इस बार पेपर का लेवल चेंज होगा ही होगा, क्योंकि पैटर्न नया है, खास करके मैथ्स रीजनिंग का मैंने बोला था, हुआ है चेंज, स्पीड मैथ को खत्म ही कर दिया। ऐसे एसबीआई क्लरिकल में भी तो क्या हुआ है, स्पीड मैथ इतनी कहाँ पूछी गई है वहां पे, अर्थमेटिक वगैरह जड़ डाल दिए, डीआई वगैरह जड़ डाल दिए, स्पीड मैथ को बहुत कम कर दिया, उसका मार्जिन बहुत कम कर दिया था स्पीड मैथ का। तो यहाँ पे भी तो एक सिनेरियो है, वो भी तो, वो चीज क्यों नहीं देख रहे आप, जो अटेम्प्ट होने चाहिए थे वो अटेम्प्ट नहीं हुए बच्चों से। स्पीड मैथ में उनकी स्पीड बहुत खतरनाक, उनकी प्रैक्टिस खतरनाक होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड को लेकर चलते हैं, पुरानी चीजों को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे मैक्सिमम लोग लेकर चलते हैं, अर्थमेटिक वगैरह को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? इसलिए अवॉइड करते हैं कि 20-25 नंबर स्पीड मैथ से बन रहे हैं, वहां से बन रहे हैं, अर्थमेटिक में क्यों टाइम वेस्ट करें, बहुत से दिमाग लगाते हैं। और ये भी टीचर्स भी बोल देते हैं, अपने माइंड में होता है कि सब कुछ नहीं करना होता, छोड़ना भी होता है, लेकिन अब छोड़ कर देख लो, नहीं छोड़ सकते, पैटर्न चेंज कर दे। मैं तो हमेशा बोलता था जो चीज़ है उसको 100% पे करो, कुछ ना छोड़ो।
कोई भी टॉपिक है उसका 100% पे कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट लेवल पे उसका कॉन्सेप्ट आप क्या करो, क्लियर करके जाओ, क्योंकि सारे रिलेटेड फॉर्म में आ सकते हैं। और अब ये चीजें हुई है। अब दूसरी बात, मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस पे आपको ये उम्मीद है क्या मेंस के एग्जाम पे कि यहाँ पे वो इजी दे देगा? यहाँ पे इजी नहीं देगा। जैसे प्री में इसने खेला है ना, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना इजी देगा। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कुछ ना कुछ वेरिएशन डालेगा। जब प्री के अंदर इन्होंने अर्थमेटिक वेरिएबल बेस पे अर्थमेटिक डाल दी, स्पीड में को बिल्कुल कम कर दिया, तो मेंस में तो आप देख लो क्या होगा। और ये होगा तो अपने लिए प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबकी हालत खराब। जो पुराने धुरंधर है, जिस पैटर्न के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो वहां पे से डाइवर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके के अपने प्रैक्टिस करते हैं, कई चीजें होती है ना अपने पास, मोबाइल फोन है तो मेरे तो यही सूट करता है, मेरे तो यही चप्पल सूट करती है, ठीक है, मेरे तो यही आपके क्या होता है, लैपटॉप सूट करता है, उसी पे मैं काम कर सकता हूँ, दूसरे पे नहीं कर सकता। ये मेंटल जो अपना है, अपनों ने एक बाइंडिंग कर रखी है माइंड की, वो अपने को खराब करती है। तो पैटर्न जो कर रखा है, ये पैटर्न आता मेरे एग्जाम में, अगर ये पैटर्न आता तो मैं आराम से सिलेक्शन ले, दूसरा पैटर्न आ गया मैं कैसे करूं? हर पैटर्न आना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो मेन टारगेट है ना अपना, ये मेंस का एग्जाम है। इस चक्कर में आप अपना पेपर खराब मत कर लेना, यहाँ पे फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर ये चीजें करोगे। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता लग जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप अपने कर्म करो, कर्मा रिफ्लेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। अपने कर्मों पे फोकस करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्मा पे फोकस करो। आप जो कर सकते हो वो करो, जो आप कर सकते हो वही कर सकते हो ना। जो आप नहीं कर सकते उसमें क्या सोचना, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ तैयारी कर सकते हो, तो अपनी तैयारी करो। फालतू डाइवर्ट होके प्लीज खुद को खराब मत करो। क्योंकि मैं एक पॉइंट बोल दूं आप लोगों को, इस बार जैसी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में आप आराम से एसबीआई क्लरिकल जे का एग्जाम निकाल सकते हो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एक बंदा आपका सिलेक्शन रोक सकता है, वो आप खुद हो। ये चीज मेरी ध्यान से माइंड में रख लेना। आपका सिलेक्शन सिर्फ आप ही रोक सकते हो, इसलिए प्लीज खुद को खराब मत करो, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से मत निकलने। आप जो कर सकते हो ना, आप बोलोगे सर हम करें क्या? जो आप कर सकते हो वही करो। और आप सिर्फ क्या कर सकते हो, ओनली आप स्टडी कर सकते हो। तो आप स्टडी करो, और जो रिजल्ट वगैरह कट ऑफ वगैरह का काम करना है ना, वो अपने आप आईबीपीएस कर लेगा। आपको उसमें सोचने की जरूरत है नहीं है। बात समझ में आई? तो आपने इतना ही काम करना है। अब थोड़ा सा पॉइंट आता है तैयारी कैसे करें मेंस की। सबसे मेन पॉइंट, पहले जाओ सेक्शनल पे। आप हर सब्जेक्ट के क्या करो, 1 बाय 1 क्या करो, सेक्शनल करो, 1 बाय 1 सेक्शनल अटेम्प्ट करो, ठीक है। इस तरीके से करना है। उसके बाद में क्या करना, 1 बाय 1 करे, एक कर लिया, फिर रेस्ट कर लिया थोड़ी देर, फिर क्या कर दिया, दूसरा कर लिया। इस तरीके साथ में करंट अफेयर चल नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है, 2-2 का सेट बना लो, 2-2 का सेट बना के सेक्शनल करो। सेट की फॉर्म में करो। जैसे मान लो मैथ्स रीजनिंग का एक साथ सेक्शनल कर लिया, मैथ्स इंग्लिश का कर लिया, रीजनिंग इंग्लिश का कर लिया, ठीक है। इस तरीके से 2-2 का सेट। फिर क्या करो, तीनों 3 सब्जेक्ट का क्या कर लो, सेट कर लो। और उसी के साथ में 3 या 4 दिन से या वीक में क्या करना है, आपको 3-3 का सेट बनाना है। वीक में क्या करना है, आपको फुल मॉक कर लो, एक मेंस का फुल मॉक कर लेना है आपने। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर वाले हैं वो मॉक भी आप कर सकते हो, उनको करो, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। वो है ना पेपर के बिल्कुल पास में करने होते हैं। जो फुल, जो आप प्रीवियस ईयर वाले मॉक होते हैं, जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, वो वाले आपने क्या करने हैं, पेपर के बिल्कुल पास करने हैं, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, अपना बूस्ट हो। इस तरीके से करते चलो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एक तरीका होता है चीजों को करने का। आप अभी से कंप्लीट मॉक पे जा रहे हो तो आप मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे, स्विचिंग नहीं हो पा रही, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं आने देनी। तो आप क्या करो, अगर कंप्लीट में आप कंफर्टेबल हो तो कंप्लीट करो, अगर नहीं हो तो क्या करो, इस तरीके से करो, सेट बना बना के करो, और फिर कंप्लीट फुल मूव करो। तो ऐसे करके मेंस की तैयारी करो। तो कुल मिलाकर मैं एक अपने अंतिम शब्दों के साथ समापन करूंगा इस वीडियो का। एक पॉइंट ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन सिर्फ आप रोक सकते हो। प्लीज खुद को डाइवर्ट मत करो। जिस तरीके से आप डाइवर्टेड हो, सभी डाइवर्ट। यूट्यूब पे बार बार जाकर देख रहे हो क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, और लोग लगे भी पड़े हैं। जो टीचर्स खुद को टीचर्स मानते हैं वो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। वो कहां से टीचर हो गए, वो बोल रहे हैं ये फलाना आ गया, ऐसा पेपर आएगा, ये आएगा, वो डरा भी रहे हैं साथ में, और ये कट ऑफ जानी चाहिए, वो जानी चाहिए। डेली कोई ना कोई, कई लोग तो दिन में 4-4 5-5 वीडियो चढ़ाए जा रहे हैं, और आप उनको देखे जा रहे हो, व्यूज दिए जा रहे हो। ऐसा काम मत करो, इससे कोई नहीं होगा। ये फालतू का एक टाइप से क्या है, डाइवर्जन का। ये तो मतलब वो जो वीडियो बना भी रहे ना, वो बता भी रहे ना, उसको भी पता है मैं किस लिए बना रहा हूँ।
वो अपने मन की थॉट्स आई, वो आपको डाल दी, आपको सुना दी, आप उधर से डाइवर्ट, कुछ ना करो। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका पेपर हो चुका है। अब ना तो आप अगर फेल होते हुए तो पास नहीं हो सकते, पास होते हुए तो फेल नहीं हो सकते, लेकिन आप अगला जो स्टेप है वो अपना खराब कर सकते हो, ठीक है, जो कि मेन स्टेप है आपका मेंस का एग्जाम। तो इसको खराब मत करो प्लीज, तैयारी करो बस। क्लियर हो गया? सेल्फ अटेम्प्ट वगैरह मैंने थोड़ा बता दिया, आइडिया आपको दे दिया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ वगैरह का ध्यान मत दो, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, लेकिन जो भी अनएक्सपेक्टेड होगा आपके फेवर में होगा, इतना ध्यान रखना। और ये सोचो कि हमने हमारे होम सेट से दिया या फिर हमारे नंबर फुल आउट ऑफ फुल आएंगे क्योंकि हमने एक्यूरेसी के साथ पेपर दिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे अपने को फोकस करना है। प्री तो मेरा हो ही गया, बार बार प्री तो मेरा हो ही गया, अब तो मेंस देना है, तो मेंस की तैयारी करो, पीछे ना रह जाऊं दुनिया से। और दुनिया ऐसे सोच रही है इसका फायदा उठा लेता हूं, मेंस में मेरी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी, लोगों को 10 एक दिन ही मिलेंगे क्योंकि वो कई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये काम नहीं करना। आप क्या करो, इन चीजों को सोच सोच के खुद को पॉजिटिव करो और तैयारी करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और इस बार जॉब ले जाओ। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? फिर भी अगर आपकी कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँ। अगर मुझे लगा कि जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर डाइवर्जन लगता दिखा मुझे कि आप डाइवर्ट हो रहे हो, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।